हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। योगफल की सीमा के रूप में निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। और हमें समाकलन दिया है जिसकी सीमा 0 से पाई बटा 2 है और cos x dx है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो हमारे इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम योगफल की सीमा के रूप में समाकलन ज्ञात करने का एक सूत्र यहाँ पर लिखने वाले हैं। और वह सूत्र क्या है देखिएगा। यह सूत्र मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स, यदि हमें इसका समाकलन करना है तो इसका सूत्र बनेगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ पर होगा एच, उसके बाद होगा एफ ऑफ ए, उसके बाद बनेगा प्लस, यहाँ होगा एफ ऑफ ए प्लस एच, उसके बाद ए प्लस 2h। और इसी प्रकार जब इसके फलनों को आप आगे बढ़ाओगे तो ये होगा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा h। तो ये मैंने योगफल की सीमा के रूप में जो समाकलन करते हैं उसका सूत्र लिख दिया है। अब देखते हैं हमारा जो प्रश्न है, मैं उसे आई के बराबर मान लेता हूं सबसे पहले। तो माना माना हमारे प्रश्न को हमने आई के बराबर ले लिया है। तो आई बराबर हो गया यह 0 से पाई बटा 2, यहाँ पर है cos x और dx। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ यहाँ बच्चों a बराबर किसके होगा? 0 के। b बराबर हो जाएगा पाई बटा 2, उसके बाद जो फलन हमें दिया है एफ एक्स वह बराबर हो जाएगा cos x के। और ध्यान रहे कि यहाँ पर एक बात और मुझे लिखवाना थी कि जहाँ मुख्य अवधारणा में कि एन एच जो होता है वो बी माइनस ए के बराबर होता है। तो इस स्थिति में यहाँ से जब हम एन एच निकालेंगे तो बी का मान कितना है? पाई बटा 2 माइनस 0, अर्थात कितना आ जाएगा? पाई बटा 2 आ जाएगा। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। मैं एक बार और इस सूत्र को लिखूंगा, फिर इसमें मान रखूंगा। तो मैं इसी बात को यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अतः देखिए, इस सूत्र को हम एक बार और लिख देते हैं। सूत्र क्या था? ए से बी एफ एक्स डी एक्स। डी एक्स बच्चों हमने यहाँ भी लिखा है, बिल्कुल लिखा है। उसके बाद देखिए ये होगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये हो जाएगा एच। और सूत्र जो मैंने लिखवाया है वो आपको याद है, एफ ऑफ ए प्लस एच और प्लस, इसी प्रकार जब इनके पदों को देखेंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा एच। ये लिख दिया है मैंने। अब मैं इसमें मान रख देता हूँ। देखो, तो लिमिट अब चलेगी 0 से पाई बटा 2, और एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? cos x dx बराबर, यहाँ पर भी होगी लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, h फिर से वैसा का वैसा, ये बनेगा एफ ऑफ 0। ए का मान 0 है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा cos 0। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? cos 0 प्लस ये हो जाएगा cos, और देखिएगा ये बन जाएगा 0 प्लस h कर देंगे इसको। उसके बाद फिर से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा cos, और इसे लिख देंगे हम 0 प्लस 2h। इसी प्रकार इसके पदों को आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा इसमें cos, है ना, प्लस का चिन्ह होगा बच्चों बीच में, काफ़ी हमारे पास पद होंगे। तो ये cos, फिर a का मान कितना है? 0 है, तो ये हो जाएगा 0 और प्लस n माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा h। ये लिख दिया है मैंने h, और इसको यहाँ से कोष्टक में बंद कर दीजिए। ये बन गया हमारे पास। तो ये cos 0, उसके बाद है cos 0 प्लस एस, cos 0 प्लस 2h, और इस प्रकार से इस पद को हम आगे बढ़ाएंगे। अब आप समझिएगा, यहाँ पर हम एक सूत्र लिखने वाले हैं जिसकी सहायता से इसका योगफल ज्ञात किया जाएगा। सबसे पहले मैं उस सूत्र को लिख देता हूँ। देखिए, उस सूत्र को मैंने मुख्य उदाहरण में नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ उसको लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए, हमें पता है कि cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा, और इसी प्रकार cos अल्फा प्लस 2 बीटा। और यदि मैं इसको लिखूं कि cos अल्फा प्लस
एन माइनस एक बीटा, यह एक श्रेणी है जो मानक श्रेणी कह सकते हैं जिसे आप। इसका जो योगफल होता है वो मैं यहाँ से सीधा लिख देता हूँ। इसका योगफल का सूत्र होता है साइन, यह बनेगा एन बीटा और बटा 2। एक तो ये इसके अंश में आएगा, उसके बाद यहाँ आएगा कॉस, और कॉस में देखिए सबसे पहले आएगा अल्फा प्लस एन माइनस एक बीटा और बटा होता है 2। तो यह सूत्र है। उसके बाद देखिए बटे में भी है, ये आपको सीधे सीधे याद रखना पड़ेगा, ये साइन के लिए भी होता है और कॉस के लिए भी होता है। तो बटे में होगा यहाँ पर साइन और ये हो जाएगा बीटा, और बटे में आता है इसके बीटा बटा 2, यूं कह सकते हो आप। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे और इसका योगफल इस सूत्र से ही लिखेंगे बच्चों। तो यह एक मानक श्रेणी है जिसका योगफल आपको याद रखना पड़ेगा। आइए मैं फिर से लिखता हूँ इसको, देखिए तो अब हो जाएगा ये लिमिट, यहाँ पर है h का मान 0 की ओर अग्रसर। अब समझिएगा, देखिए यहाँ से अल्फा का मान तो हमारे पास 0 है और बीटा का मान हमारे पास कितना है, h है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले, तो मैं लिख देता हूँ h, ये h लिख दिया मैंने जो कि प्रश्न में दिया गया है, गुणा हम लिखेंगे साइन, और देखिए साइन के बाद है एन, बीटा का मान कितना है h, और बटे में कितना हो जाएगा 2। बिल्कुल मैंने सूत्र में जमा दिया है इसको। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कॉस, और कॉस को देखिएगा अल्फा का मान कितना है हमारे पास 0 है, और प्लस एन माइनस एक, और बीटा का मान किसके बराबर है, एच के बराबर, और बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इसको भी मैंने यहाँ लिख दिया है और इसको भी मैं बड़े कोष्टक में लिख देता हूँ जिससे कि आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाए। और बटे में देखिएगा, बटे में हो जाएगा यहाँ पर साइन, बीटा का मान कितना है एच, तो ये हो जाएगा एच बटा 2। अब हम यहाँ पर मानक सीमा लगाएंगे, देखिए तो मानक सीमा कैसे लगाएंगे उसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ, बराबर ये होगा लिमिट, एच का मान देखिए 0 की ओर अग्रसर है। उसके बाद देखिए अब हमारे पास क्या बचा, सबसे पहले बचा एन एच। अब एन एच किसके बराबर था बच्चों, उसको देख लेते हैं हम। एन एच जो था हमारा वो पाई बटा 2 के बराबर था, तो ये पाई बटा 4 हो जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा साइन पाई बटा 4। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, सबसे पहले ऊपर लिखूंगा मैं साइन, और ये हो जाएगा पाई बटे में आ जाएगा 4, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, ये हमारे पास एन एच का मान पाई बटा 2 था, तो ये पाई बटा 4 समझ में आ गया होगा आपके। उसके बाद देखिए यहाँ पर एन एच, ये कॉस एन एच और माइनस का एच है बच्चों, है ना। तो एन एच का मान यहाँ पर क्या रखोगे आप, फिर से मैं इसको हल करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये बनेगा कॉस, यहाँ पर लिखूंगा मैं कॉस। उसके बाद देखिएगा जब इसका गुणा करेंगे तो ये एन एच माइनस एच बनेगा, ये होगा एन एच बटा 2 और माइनस यहाँ हो जाएगा एच बटा 2। ये आगे समझ में आपके अलग अलग कर दिया है मैंने इसको। देखो एन माइनस एच था तो एन एच, और फिर एच का गुणा किया तो एन एच बटा 2 और एच बटा 2 हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो एन एच बटा 2 यहाँ पर रख दिया मैंने। उसके बाद देखिए बटे में, बटे में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास था साइन एच बटा 2 था। अब मैंने क्या करा है, देखो जो मेरे पास यहाँ देखिएगा एच था, तो इस एच को तो मैं क्या करूंगा, बटे के बटे में लेके आ जाऊंगा। तो मैं यही काम यहाँ पर करने वाला हूँ। देखिए यहाँ से क्या करा मैंने, मैं इसको बटे में ले आया एच को, लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, बटे में और 2 चाहिए, तो यहाँ पर भी मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा इसका। इसको समझिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर मैं अब एक मानक सीमा लगाने वाला हूँ। तो मानक सीमा क्या होती है वो भी मैं लिख देता हूँ। हमारे पास एक मानक सीमा होती है लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर, और यदि साइन एक्स बटा एक्स है तो इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि यदि h का मान 0 की ओर अग्रसर होगा तो हम कह सकते हैं कि h बटा 2 का मान भी 0 की ओर ही अग्रसर होगा। तो अब हम यहाँ पर मानक सीमा लगाएंगे और एन एच का मान भी मैं रख दूंगा। तो अब देखिए अब क्या होगा, सबसे पहले साइन पाई बटा 4, तो ये तो हो गया साइन और ये बन गया पाई बटा 4। उसके बाद देखिए जब एन एच का मान यहाँ पर भी पाई बटा 2 रखेंगे तो ये पाई बटा 4 हो जाएगा, और उसके बाद सीमा रखेंगे एच, ये ध्यान देना आप। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस, और ये भी बन जाएगा पाई बटा 4। उसके बाद बटे में देखिएगा, बटे में ये जो 2 है आपका, ये बटे के बटे में है, तो इस 2 को तो मैं
यहाँ पर लिख दूंगा, फिर से आ जाएगा ये ऊपर। और साइन h बटा 2 और h बटा 2 ये मानक सीमा से किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो अब मैंने सीमा रख दी है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो साइन पाई बटा 4 का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1 बटा वर्गमूल 2। कॉस पाई बटा 4 का मान कितना होता है, 1 बटा वर्गमूल 2। और गुणा में ये आ गया, तो ये दो कौन सा है बच्चों, ये वाला दो है, ये ध्यान रखना, ये बटे के बटे का दो मैं इधर साइड में लिख दिया है मैंने। अब 1 बटा वर्गमूल 2, 1 बटा वर्गमूल 2 1 बटा 2 के बराबर होगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमें अंत में क्या मिलेगा, 1। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।